निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। अब देखो हमारे कुछ कौशल दिए हुए हैं आपको, प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या समापन कौशल। प्रदर्शन में क्या होता है? स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन, मतलब उस टाइम आप डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हो, आप प्रदर्शन कर रहे होते हो, आप बता रहे होते हो जो एग्जैक्टली बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो पूर्व ज्ञान का कुछ रोल है नहीं। सेकंड आता है आपका फिर प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी टॉपिक को, क्या होता है जब हम पढ़ाने में जो हमारी थ्योरी है वो क्या बोल रही है कि जब हम किसी टॉपिक की प्रस्तावना कर रहे हैं, जब हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके उसको बताते हैं। कोई नया टॉपिक है, नए टॉपिक को डायरेक्टली बच्चे को तो इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, उसको उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करोगे। तो जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण है वो कहाँ आता है? प्रस्तावना कौशल में। उसी टाइम आप बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करते हो उनके पूर्व ज्ञान को लेकर कि उनको क्या आता है और कैसे आप उससे रिलेट कर सको। ओके, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को? तो आ जाइए फिर कौन सा आ जाएगा ये आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शूज का सिद्धांत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पीएफ स्किनर ने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपकी जो थ्योरी है वो प्रोपाउंड की थी। ओके, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर आरएस टाइप कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, सो इन्होंने ही हमें लिखो ये बताया गया है ना कि पुनर्वलन का सिद्धांत, तो इन्होंने हमें बताया है कि पुनर्वलन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक पुनर्वलन और गौड़ पुनर्वलन। ओके, तो इस तरह से वो पूरी थ्योरी है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रूनर ने हमारी एक कॉग्निटिव थ्योरी दी है, तो उसमें से बताना है कौन सी अवस्था में नहीं है। तो देखो ब्रूनर का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें आपको 3 स्टेजेस बताई गई हैं, क्रियात्मक इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी है? आइकॉनिक स्टेज, और सिंबॉलिक लाइक प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक व्यवस्था। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंट्यूटिव स्टेज, वो हमारी ब्रूनर ने नहीं दी है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5